के उसको नजरअंदाज करना। देखिए, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लौटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 288 आधिकारिक मौतें और तकरीबन 1000 के आसपास घायल हमारे नागरिक। उसके बाद जिस तरह से रेल मंत्री जी कह रहे थे कि अब जांच पूरी हो गई है, अब सारी बातें तथ्य सामने आ जाएंगे, और उसके बाद आखिर में कह देना कि हमने मामला सीबीआई को सौंप दिया। ये तो सीधे सीधे टाल मटोल वाली बात है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर कभी फोटोशूट और कभी फिर नारे लगवाना और कभी खुद नारे लगाना। मैं आज सुबह विजुअल देख रहा था रेल मंत्री जी का, जिसमें वो नारे लगा रहे थे, तो दरअसल वो नारे कम कवच ज्यादा लग रहे थे कि किस तरह से कवच लगा दिया जाए, जो असली कवच जो है वो ट्रैक और ट्रेनों में लगाना था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो चिट्ठी लिखी है, उसमें जो बिंदुवार उन्होंने बात की है वो बहुत सही बात है। कैग की रिपोर्ट जो कहती है उस पर प्रधानमंत्री जी जवाब कब देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी मौतों के बाद अब तक रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी वहां खुद पहुंचे, और खुद पहुंचने के बाद उन्होंने रेल मंत्री को अब तक क्यों नहीं बर्खास्त किया, या नैतिकता जैसी अगर कोई चीज है तो रेल मंत्री जी ने जिम्मेदारी लेते हुए उस पद को छोड़ा क्यों नहीं। हरी झंडियां प्रधानमंत्री दिखाते हैं रेलों को, लेकिन सब कुछ जिम्मेदारी लेने के लिए रेल मंत्री को आगे कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी रेल मंत्री के अंदर की नैतिकता नहीं जागती। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर, यह सैकड़ों मौतों का सवाल है। मुझे लगता है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। 288 मौतों का जिम्मेदार कौन है, उसके लिए तुरंत सरकार को यह बताना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है और किस पर कार्रवाई हुई है। सर, बिहार कहा कि जब मैं भी एक बार, जो भी रेल मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एक रेल हादसा हुआ बंगाल में, और वो रेल मंत्री थे, उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री तत्कालीन वाजपेयी जी को कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, मैं इस्तीफा ऑफर किया, और जो है इस तरीके की नैतिकता उन्होंने दिखाई। इस तरीके से देखिए, जब विपक्ष ने रेल मंत्री पे प्रश्न उठाने शुरू किए कि सरकार जो है वो रेलों के रंग रोगन पे ज्यादा खर्च कर रही है, सुरक्षा के उपकरणों पे कम, ट्रैक पर कम खर्च कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो आधिकारिक बयान था एक तरह से उनके आईटी हेड का, उन्होंने 3 रेल मंत्रियों के कार्यकाल में हुई दुर्घटनाओं को मीडिया के सामने रख दिया। एक ममता बनर्जी जी, दूसरा नीतीश कुमार जी, जबकि वो ये भूल गए कि ये दोनों रेल मंत्री जो है भाजपा सरकार के दौरान ही, एनडीए सरकार के दौरान ही रेल मंत्री थे। तो भाजपा लगातार अपने आप का कवच बनाने के चक्कर में अपने पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल की दुर्घटनाओं को सामने रखते हुए भूल जाती है कि नरेंद्र मोदी जी की इमेज बिल्डिंग कैसे होगी। तो तब भी नैतिकता दिखाते हुए नीतीश जी ने इस्तीफा दिया था। इससे पूर्व में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किए हैं। आखिर अश्विनी वैष्णव जी जो बड़ी बड़ी बातें अब तक कर रहे थे पीआर को लेकर के, एक दिन पहले भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वंदे भारत को लेकर के जिस तरह से पीआर चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी का पूरा पीआर जो है वो लोगों की जान बचाने में असफल है। और मुझे लगता है कि जवाबदेही तय तो होनी चाहिए। देश जानना चाहता है कि इन 288 मौतों का जिम्मेदार कौन है। इसे एक्ट ऑफ गॉड कह करके आप बच नहीं सकते हैं। यह महज दुर्घटना नहीं है, यह चूक है, और वो चूक क्यों हुई है, जिम्मेदार कौन है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सर, इसका जहां से आप